हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चित्रा सिंह और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। आप में से कई लोग जानते होंगे कि मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टैरो से रिलेटेड रील्स डालती हूँ, जिनके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अब आजकल जो हम रील्स डाल रहे हैं वो है रिलेटेड टू मंथली टैरो हॉरोस्कोप, और इसमें हम आज जिस राशि के बारे में बात करने वाले हैं वो है लियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या 3 कार्ड्स आए हैं लियो के लिए, और ये है हमारे कार्ड्स। और ये है हमारा थर्ड कार्ड। तो आपके कार्ड के अकॉर्डिंग जो आपका अगस्त मंथ है जो बताता है वो ये है कि ओवरऑल देखो, करियर वाइज हम इसमें जो बात करेंगे इट विल बी रिलेटेड टू योर करियर, योर हेल्थ, आपके फैमिली रिलेशन, आपका लव रिलेशन, और साथ ही साथ में आपका फाइनेंशियली क्या पोजीशन रहेगा इस पूरे मंथ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका फैमिली रिलेशन कैसा रहेगा, लाइक आपके परिवार वालों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ लेट्स से कैसा रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये कार्ड्स आपके बताते हैं कि आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन रहेगा आपके एल्डर्स का आपके साथ, ऑलराइट। और जो भी पहले के आपके किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े छोटे बड़े रहे होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे इस मंथ में, और आप लोगों में बहुत ज़्यादा यूनिटी, एकता देखने में मिलेगी। ठीक है, उसी के साथ साथ आप कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, ऐसा दिख रहा है आपके कार्ड्स के ज़रिए। और उसी के साथ साथ ये चांसेस भी हैं कि आप अपने घर में किसी भी तरीके का कोई फंक्शन रख सकते हैं जो कि रिलेटेड हो भक्ति से, जैसे कि इट कैन बी कीर्तन हो सकता है घर पे, चाहे आप जिन्हें भी मानते हैं उनके लिए, और या फिर चौकी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपके किसी क्लोज रिलेटिव के घर पे ऐसा कोई फंक्शन हो और आपको वो अटेंड करना हो, और एक ये चांसेस दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में ऐसा दिख रहा है कि आपको आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स जो भी आपके पास आपके साथ हैं, आपके जो सिबलिंग हैं, चाहे वो ब्रदर हो सिस्टर हो चाहे दोनों हो, उनके साथ आपका जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और उनकी तरफ से भी आपको कंप्लीट कोऑपरेशन मिलने वाला है इस मंथ में। तो अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। देखिए, आपकी लव लाइफ में दिख रहा है कि अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे इस मंथ में। ठीक है, और हो सकता है कि आप शुरुआत के दिनों में, इस महीने की शुरुआत के दिनों में कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करें। आप दोनों के अंदर जो लव है, जो प्यार है वो अच्छा है, वो रह सकता है आपके साथ टिका हुआ। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी ईगो को थोड़ा सा असाइड रखना है जब आप अपने लव रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी भी मैटर में बात कर रहे हैं, या फिर उनके साथ जब आप वक्त बिता रहे हैं, तो अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, या फिर ईगो को हटा ही दीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप्स में किस तरह का ईगो है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस दिख रहे हैं इस मंथ में, वो डिफरेंसेस भी नहीं आएंगे। आपका जो रिलेशनशिप है वो बेटर और स्मूथ चलेगा। आप दोनों को ही एक कंक्लूजन पर, एक रिजल्ट पर आने की ज़रूरत है। देखिए, एक दूसरे के साथ अजीब बर्ताव करके या फिर रूड बर्ताव करके, बिहेव करके कोई भी चीज़ का सलूशन नहीं निकलेगा। आप दोनों को ही अपनी तरफ से कोशिशें करनी होगी और एक सलूशन पर आना होगा अगर आप किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप लोगों के बीच की जो डिफरेंसेस हैं वो नहीं होंगे, और सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ तक आप दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और आपका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ जब ये सब चीज़ों से आप हट जाएंगे, लाइक नेगेटिव एनर्जी से पीछे हट जाएंगे, तो आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी दूर हो जाएगा। और अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और प्लान कर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को फर्दर एक न्यू लेवल पर लेके जाएं, नेक्स्ट स्टेज पर लेके जाएं, तो हाँ, शादी के भी योग इस मंथ में आपके लिए दिख रहे हैं। और
साथ ही साथ ये हमने बात की आपकी लव लाइफ के बारे में। अगर हम बात करें, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उस केस में भी हमें थोड़े से तनाव भरा माहौल दिख रहा है। आप ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए, इसका कंक्लूजन ये है, ठीक है। अगर आप ओवर थिंक नहीं करेंगे तो आपके मन में, आपके दिमाग में अलग अलग ख्याल नहीं आएंगे और उससे जो है आपकी जो लाइफ है, जो मैरिड लाइफ है, वो और भी अच्छा और भी स्मूथली चल पाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। आपके जो फाइनेंसेस हैं उसमें आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो मंथ है आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेनिफिशियल है। फॉरेन ट्रेड, अगर आप किसी भी तरीके के फॉरेन ट्रेड में हैं तो आपके लिए एक अच्छा वक्त है। आपको मॉनेटरी गेन्स अच्छे होंगे इस मंथ में। अगर आपकी कोई बहुत पुरानी जो पैसा जो रुका हुआ था आपका, अगर आपका वो कहीं से आना था लेकिन अभी तक नहीं आया है, तो ये भी एक अच्छा मंथ है। उस चीज़ के लिए भी आपकी जो पुरानी कोई भी किसी भी तरह का पैसा अटका हुआ था वो भी आने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको कुछ ऐसे, जैसे कभी कभी होता है ना, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आपने की होती हैं, या फिर हो सकता है कि आपका कोई बहुत लॉन्ग ड्यू इंटरेस्ट आना हो, या फिर आपकी पेंशन आनी हो। लेट्स से अगर हम एल्डरलीज की बात करें और वो बहुत टाइम से नहीं आया तो आपने एक्सपेक्ट भी करना छोड़ दिया कि कब आएगा, तो वो इस तरह का कोई अनएक्सपेक्टेड सोर्स से भी आपको फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है इस मंथ में। उसी के साथ साथ अगर हम जैसे मैंने बोला कि फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके लिए बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रॉफिटेबल टाइम है। हो सकता है, मतलब टाइम आपका इतना अच्छा है फाइनेंशियली कि हो सकता है कि आप किसी भी तरीके की लैंड या फिर किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी का भी परचेज करें। और उसी के साथ साथ आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, या फिर कोई आपकी एल्डर्स की कोई प्रॉपर्टी है, तो उससे भी आपको जो है प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। उसी के साथ साथ अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है या फिर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो वहाँ से भी आपको प्रॉफिट्स आने के चांसेस हैं। तो ऑल इन ऑल, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे फॉरेन ट्रेड में हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में हैं, चाहे परचेज एंड सेल ऑफ लैंड में हैं, या फिर आपकी ओल्ड एंसेस्टर प्रॉपर्टी पड़ी है, हर वे में किसी भी तरीके से जो है आपका फाइनेंशियली जो है प्रोग्रेस है, तो कोई भी चिंता करने की बात ही नहीं है। तो अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए, अगर आपका हेल्थ देखा जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है ये मंथ। थोड़ा सा हल्का सा आपको ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ को लेकर। जो आपकी कोई भी पुरानी अगर आपकी बीमारी चलती आ रही है, चाहे वो माइनर इशू हो, चाहे वो कोई मेजर इशू हो, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इस महीने में। मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि आपके पार्टनर के भी हेल्थ में अप एंड डाउन दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके अंदर जो विल पावर है वो इतनी स्ट्रांग है कि आप हर प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे से ओवरकम कर जाएंगे। आपको सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में ये रियलाइज़ होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप हो रहा है और बहुत आप पेशेंटली अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज़ को, एक तो एक्सेप्टेंस भी है उसको समझने की और अपना लेने की कि ओके ये इशू है, और उससे लड़ने की ताकत जो है मेंटली भी वो बढ़ने लगेगी, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ओल्ड डिजीज़ से रिलेटेड जो आपकी जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, पुराने इश्यूज चल रहे हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि फिज़िकली तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लगेगा ही, मेंटली भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि इतने टाइम से ये सब चीज़ें चल रही हैं और वो क्यों रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, तो वो आपको मेंटली भी थोड़ा सा इशू देगी। बट बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ आपको उस चीज़ों से लड़ने की जो ताकत है वो और बढ़ने लगेगी, आप और स्ट्रांगली उसको फेस कर पाएंगे, और साथ ही साथ चीज़ें जो हैं आप थोड़ा सा रिलीफ भी फील करेंगे उस चीज़ में। अब हम बात करते हैं आपके करियर से रिलेटेड। तो देखिए, जो करियर है आपका, जैसे अगर हम रिलेट करें इसको थोड़ा सा फाइनेंस से, जैसे फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा आपका टाइम है, उसी तरीके से करियर वाइज भी आपका जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा दिखा रहा है इसमें आपके कार्ड्स में। और मतलब आपको शुरुआत से ही, अपने मंथ की शुरुआत से ही आपको लगेगा कि रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव आ रहे हैं आपके। हो सकता है कि आपको किसी जॉब की वजह से कहीं रीलोकेट होना पड़े, ठीक है, कहीं और शिफ्ट होना पड़े। हो सकता है वो विद इन द सिटी हो सकता है वो आउट ऑफ द सिटी हो, ठीक है। लेकिन आप
जो भी काम करेंगे, जिसमें भी आप आगे बढ़ेंगे, आपको ये ज़रूर लगेगा कि यू हैव बीन टू अ वेरी गुड प्लेस और यू विल एंड ऑल्सो यू विल फील लकी अबाउट इट। आपको लगेगा कि आप एक अच्छी जगह पर हैं और आपको लगेगा कि हाँ, आपका जो लक है वो आपका साथ दे रहा है और आपके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। ठीक है, उसी के साथ साथ जो कॉन्फिडेंस है, ऑब्वियसली जब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, पॉजिटिव चल रही होती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस जो है वो आप गेन कर लेते हैं, उसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है। और इसी वजह से आपको थोड़ा सा मेंटली भी लगेगा कि येस यू आर स्ट्रांग। होता है ना, देखो आपको लक भी फील हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंट भी फील हो रहा है, तो ऑब्वियसली फिर मेंटली भी आपको बहुत ही रिलीव्ड एंड बहुत ही अपलिफ्टेड फील होगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं ना वही आपके साथ होने लगता है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों को या फिर पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आपके साथ चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी। अगर आप चीज़ों पे नेगेटिव ज़्यादा थॉट्स देंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होते होते भी 360 डिग्री टर्न लेके नेगेटिव होने लगती हैं। और नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, या फिर मैं कहूँगी कि ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती है इन कंपैरिजन टू पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत समय लगता है और बहुत वक्त देना पड़ता है, लेकिन नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इसलिए चाहे आप किसी भी हाल में हैं, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए तो हमेशा आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। और आपके अगर कोई पेंडिंग काम है तो वो भी बन जाएंगे आपके, जो कोई भी काम अगर अटक रहा था आपका। और अगर आप किसी ऐसी MNC कंपनी में वर्क करते हैं, या फिर आपकी डीलिंग, या फिर आप उस किसी MNC कंपनी के क्लाइंट हैं, तो भी आपको बहुत ही बेनिफिट है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेनिफिट है आपको। आपका जो इंटेलेक्चुअल नेचर है, या फिर आपका जो इंटेलेक्चुअल ट्रेट है, आपके अंदर जो क्वालिटी है बीइंग इंटेलेक्चुअल, वो आपको बहुत मदद करने वाली है आपके बिजनेस में। तो हमने बात की आज लियो की। लियो के लिए ये था हमारा अगस्त प्रेडिक्शन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप इससे कितना रिलेट कर पाए हैं, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।